तो सवाल हमारा आपसे ये है कि ना, एक नमाज ऐसी है जिसकी अजान नहीं और एक अजान ऐसी है जिसकी नमाज नहीं। नमाज बताइए, एक आप नमाज बताइए, जबकि दोनों बात सही है और दोनों की एक दूसरे के अपोजिट है। भाई ने कहा नबी आएंगे तो ईसा सलाम, और आपने किया मना कि नहीं आएंगे, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? 1 2 3 4 5 कर ले कुछ बात आपसे। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो सर। और सर कर ले कुछ बात। चलिए थोड़ी सी कुर्सी आप इधर कर लो ताकि एंगल बन जाए सही से। आप यहाँ तशरीफ ले आओ। डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको मैंने? डिस्टर्ब नहीं कर दिया? चलिए इधर आ जाइए फिर। आ जाइए, 3 छक्के बाद हमारे यहाँ 2-3 मैं लगवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह हमें माहिर हैं। तशरीफ रखिए, सब समझदार हैं तो माशाल्लाह। चलिए सबसे पहले दरअसल क्या है, हम बात करते हैं मुसलमानों से। सब अपने ही अल्हम्दुलिल्लाह ना, और मनसा रहती है कि मुसलमान बेदार रहें ना। कर ले बात ना। हाँ जी। मैं टॉपिक रहेगा इस्लाम के मुतालिक। टॉपिक क्या रहेगा? इस्लाम के मुतालिक, ताकि हमारे अंदर बेदारी पैदा हो। तो मुसलमान जो इब्तिदा होती है वो होती है कलमे के साथ में। वो सुना दीजिए कलिमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही पढ़ा भाई ने? जी सही पढ़ा, क्योंकि आप भी गवाही देंगे ना इस बात की। बिल्कुल सही है। माशाअल्लाह बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ा है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा दरअसल जब हम कलमा पढ़ लेते हैं, कलमे के साथ साथ हमें शुरुआत होती है कि हमने उस कलमे के अंदर कहा क्या, ये तो पता होना चाहिए। क्यों जी? तो इसका मायना क्या है? इसके मायने हैं जी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। बेशक। अच्छा सवाल अगला ये हमारा कि हमारे नबी के बाद कौन से नबी आएंगे? आप थोड़ा सा, मुझे तो दिक्कत ही हो रही है, आप खड़े हो जाओ थोड़ा सा, तभी हो जाएगा, करीब हो जाएगा ना। आप अलग अलग हो रहे हैं, बताइए आप हमारे नबी के बाद कौन से नबी आएंगे? हमारे नबी के बाद यहाँ आप भी आएंगे, बताइए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो नबी है। हमारे नबी के बाद तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दुनिया में। हाँ सही, माशाल्लाह बढ़िया, सही कहा भाई ने। नबी के बाद जो हमारे नबी को नबूवत मिली थी जी, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाले, आखिरी नबी थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे। ये बेहतर बात है माशाल्लाह। एक भाई ने बात बताइए, एक आप ने बात बताइए, जबकि दोनों बात सही है और दोनों की एक दूसरे के अपोजिट है। भाई ने कहा नबी आएंगे तो ईसा सलाम, और आपने किया मना कि नहीं आएंगे, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या जी? इन दोनों बातों के अंदर क्या फ़र्क है? ये कह रहे हैं नबी आएंगे और भाई ने कर दिया मना। नहीं समझ पा रहे मेरी बात? चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। जो भाई ने बात की वो सही कही है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो नबी थे, मगर जो अब वो नबी आएंगे ना, वो नबी बन के नहीं आएंगे, हमारे नबी के उम्मत ही बन कर आएंगे। और जो भाई ने बात बताई वो भी सही कही, क्योंकि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। इस बात को कुरान ने भी कहा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि जो ये मोहम्मद साहब हैं ये उम्मत के लिए आखिरी नबी हैं। याद रहेगी बात? बिल्कुल। अच्छा कैसा लग रहा है बात करके? बात करके अच्छा लगा। बैड फील तो नहीं हो रहा है? नहीं मतलब आपको डिस्टर्ब कर दिया बीच में? नहीं डिस्टर्ब नहीं किया। सही है। और कुछ पूछ लेना। आप मेरे कुरान कौन कौन पढ़ा है? सब पढ़े हैं। पढ़े हुए हैं सब। सब पढ़े हैं माशाल्लाह। तो हिफ्ज़ वगैरह भी करा किसी ने? नहीं जी, फर्स्ट तो किया है। हिफ्ज़ नहीं किया? नहीं। अच्छा कुरान पाक के बारे में बात कर लेते हैं कि कुरान पाक के अंदर जो सबसे बड़ी सूरत है उससे क्या नाम है? सवाल बहुत आसान है। सबसे बड़ी सूरत जी आप बताइए। इसके बारे में नहीं पता। कुरान तो पढ़ते हैं ना? हाँ पढ़ते हैं। तो आसान है फिर।
जी नहीं, आपको ज़्यादा समझ ऐसा लगेगा मुझे, जी नहीं, पता नहीं है मुझे। फिर भी नहीं पता है। अच्छा, सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है? कुलौज़ुरब्बिन्ना। हाँ, ये भी सही है। अपनी अपनी देखो ज़हनियत अपनी अपनी, कुछ ना कुछ बंदा बताएगा। आप बताइए। सूर्य कौसर। सही, माशाल्लाह। ये बता रहे सूर्य नास, नास, और आप कह रहे हैं इन्ना तो इना, तो कौन सी सही है? इन्ना तैना। सही है ना? तो भाई का जवाब माशाल्लाह सही है। तो इनके लिए ताली तो लगा दो कम से कम। क्यों भाई, इनके लिए ताली बजनी चाहिए जब भाई ने सही बात बताई है। भाई प्रमोट तो करना पड़ता है चीज़ों को। अगर हम एक दूसरे को प्रमोट नहीं करेंगे तो एक दूसरे हम पीछे से ही रह जाएंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए दुनिया के इल्म के साथ साथ आखिरत का इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने आखिरत का इल्म ना सीखा और दुनिया के इल्म हमारे पास बहुत सारा हो गया, बहुत सारी मिलकत हो गई, कितने लोग चले गए छोड़ के, कल ही तो गए। बेशक बेशक। हमारे देश के अंदर एक हादसा हुआ, पता है आपको? बड़ी दुखद बड़ी खबर है। और हम सब इंसानों के लिए एक सोचने का मकाम है कि इंसान पल भर में क्या हो जाओ। अभी तो खुश थी बेचारे, 5 मिनट उड़ नहीं पाए तो ख़त्म हो गए सब। और कितने क्रैश हुए कि जो ऊपर उड़ रहे थे वो तो उड़े, गिरे, जो निचले वाले थे वो भी चले गए। 350 की खबर है। गरीब गरीब लोग इतने मर गए। 40 मर गए थे, 40-41। तो अच्छा, मैं चाह रहे थे कि हम मर जाऊँ। आप लोग कहाँ से हैं जी? अच्छा, मैं तो नहीं चाह रहे थे हम मर जाए। आप बताएंगे इंशाल्लाह आपको डिटेल पूरी। मैं चाह तो नहीं थे हम मर जाएं, बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। मतलब इंसान के लिए सबसे बड़ा ये समझो सच है कि इंसान इससे बचना चाहता है मगर बच नहीं सकता है। अच्छा, कहने वाले यूँ कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है जी? मौत। जबकि सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सच है वो मौत है। उससे बच कोई नहीं सकता और तैयारी कोई नहीं सकता। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने था, आपने फरमाया कि दुनिया का सबसे बड़ा होशियार आदमी कौन है? दुनिया का होशियार आदमी वो है जी जो दुनिया को साथ ले के चलने के बाद जो है अपनी आखिरत को भी साथ साथ बना के चले, वो दुनिया का समझदार आदमी है। सही कह रहे भैया जी सही है। नमाज पढ़ रहा जो अपना आखिरत बना रहा दुनिया में ही। जी जी। नमाज रोज़ा कर रहा अपना, जो नमाज रोज़ा भी कर रहा और दुनिया में, जैसे भाई ने बताया दुनिया वो भी कर रही, जैसे कि नमाज रोज़ा भी पढ़ रहा है और सब चीज़ कर रहा है दीन के उसमें। जी। तो जी क्या क्या समझे? कौन इंसान है दुनिया का सबसे होशियार? जो ये बता रहे हो। जो ये बता रहे। आप क्या बता रहे हैं? नर्वस ना हो बिल्कुल भी, डोंट वरी। हम आपको पकड़ के ले जाएंगे। हाँ भाई, पकड़ के ले जाएंगे, आपको यहीं रखें। दरअसल भाई ने सही बताया है कि दुनिया का होशियार पैगंबर ने फरमाया कि वो इंसान है जो आखिरत की तैयारी भी करता रहे दुनिया के साथ साथ। अगरचे दुनिया बहुत छोटी चीज़ है, जलील और गलीज़ चीज़ है। पैगंबर हदीस कुरान के अंदर आता है, अल्लाह ने इसे मकड़ी का जाला बताया है। कितना छोटा बताया? मकड़ी का जाला, चंद भर में टूट जावे, है ना? एक झाड़ू मार दें घर में तो कितना जाने कितने जाले टूट जावे। तो दुनिया इसी तरीके से है। अच्छा, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? भाई ने बताया जो होशियार दुनिया का जो इंसान है सबसे बड़ा वो है जो आखिरी तैयारी कर ले। और जबकि हम आखिरी तैयारी नहीं कर रहे या नहीं कर रहे? करते हैं हम जी, कर भी रहे नहीं भी कर रहे हैं। बहुत से कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हो तो होशियार हो जी, वो तो होशियार हो गए। और जो नहीं कर रहे वो बस वो ना समझे भी। ना समझे, अभी नादान है वो। तो ये कब तक समझ आएगी उन लोगों के अंदर? जब किसी की उम्र 60, 65, 60, 70 जब और किसी की बुढ़ापा आ जाएगा जब तभी बुढ़ापे समझ में मारी आएगा। कबर में चला जाएगा। तभी आएगा कल जब बुढ़ापा आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे से पता लग जाएगा कि मतलब बुढ़ापे में जाकर करेगा वो आखिरत की तैयारी। हाँ। फिर तो कबर में ही चला तो जाएगा वो। मतलब जैसे पता लग जाएगा ना भाई, धीरे धीरे से हाँ अब जा, मेरे पैर कुछ भी काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी, जी जी जी। तब पता लगेगा कि हाँ मस्जिद के रुख चल। बताओ जी क्या हो गया? जी कुछ कहोगे आप? क्या कहूँ, बताओ आप। ये भैया बता रहे कि बुढ़ापे में तैयारी करेगा बंदा, सही कह रहे हैं? देखो जी, तैयारी तो जो है आदमी को जब से उसके ऊपर नमाज फ़र्ज हो जाती है, जब से तैयारी शुरू हो जाती है दुनिया में आने के बाद बस शुरू ही है। इतना इंसान को समझ आती है और इतना मौत नहीं होती, इतना तक तैयारी करनी ही पड़ती है। और ये अल्लाह का हमारे ऊपर हक भी है, तो ये हमें करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो होशियार हो गए, और जो तैयारी नहीं कर रहे वो कौन है? ना समझे। ना समझा जी, तो ऐसे दुनिया के अंदर समझदार भी है वो, मतलब सब कुछ पता है, मतलब फिर भी कर नहीं रहे हैं बहुत हमारा से। फर्ज है ना समझाना। समझा, मैं तो समझाना दीन ही की है, तरफ मतलब ले कर जाना। भी नहीं रहे बहुत से, पता है सब कुछ भी पता है, तो फिर भी वो अनजानी हुई, वो अनजान ही हुए, फिर नादान हुए वो लोग। नादान है।
तो ऐसे नादानों को क्या क्या मैसेज दोगे आप? क्या देना चाहेंगे, मैं चीज़ बताओ। बता दीजिए। देखो जी, हम भी नादान ही हैं। हम ये नहीं है कि हम बहुत बड़े कारी हैं या वो हैं, तो हम भी उनमें ही शामिल हैं। लेकिन फिर भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि जी जब तक दुनिया में हैं तो अल्लाह को याद करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो और मौत को हमेशा याद रखो, क्योंकि मौत बरहक है, मौत सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, और ये घूंट हर आदमी को पीना पड़ेगा। तो वही तैयारी है ना, जो बंदा तैयारी कर ले वो, क्योंकि बंदा दुनिया के अंदर जो आया वो तैयारी के लिए आया। अच्छा, कहने वाले यूँ कहते हैं, आजकल जो है ना जनरेशन जो पहले समझती है कि भाई हम पहले बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे, फिर हम थोड़ा झुकेंगे, फिर मुड़ मुड़ के चलेंगे, फिर ऐसा होगा। अब ऐसा हो रहा है? अजी ज़िंदगी का तो ये है, जवानी का लालच दे के बचपन ले लिया जाता है और फिर और बड़े होने का लालच दे के जवानी ले ली जाती है। तो ये तो एक निज़ाम है अल्लाह का बनाया हुआ, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। हर चीज़ के लिए हमें इस दुनियावी में जो टाइम मिला हुआ है, हमें इसमें से हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे वो हमारी जो है कुरान हो या हमारा दीन हो, नमाज हो, हर चीज़ के लिए इसमें से टाइम निकालना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि जी कल को कर लेंगे, कल को फिर वही मामूल शुरू हो जाता है, हम उठते हैं। तो डेली रूटीन का टाइम आदमी बदल नहीं सकता, हर इस चीज़ को भी हमें रूटीन बनाना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। माशाल्लाह, बड़ी गहराई से बात बताई मैंने। अच्छा, सवाल हमारा आपसे आखिरी ये है कि एक इंसान के लिए जब पैदा होता है बंदा और दुनिया से जाना सबको पता है, भाई मैं पैदा हुआ तो अगर मैं 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का, 25 साल, 30 साल का हो गया तो मेरी ज़िंदगी का इतना वक्त घट गया, ये तो पक्का है। हम कहते हैं 20 साल का हो गया मैं, होया नहीं, जितने तुझे टाइम मिला था उसमें इतने साल ख़त्म हो गए, ये तो पक्का हो गया। हम सवाल हमारा आपसे ये है कि ना, एक नमाज ऐसी है जिसकी अजान नहीं, और एक अजान ऐसी है जिसकी नमाज नहीं। जनाजे की, जी, जनाजे की, जनाजे की, जिसकी अजान नहीं होती, जिसकी अजान नहीं होती है। जिसकी नमाज नहीं होती, वो है जब बच्चा पैदा होता है उसे कान होती है। इस बात से क्या समझेंगे आप, बताइए भाई। क्योंकि अजान के बिना किसी की नमाज नहीं होती है, और नमाज के बिना, नमाज पढ़ने के लिए अजान पढ़नी पड़ती है। तो जब हम मरे तो हमारी अजान नहीं हुई, और जब पैदा हुए जब अजान नहीं हुई, इससे क्या समझेंगे? इस बात का मतलब ये है जी, जब आप दुनिया में आए तो आप आ गए, आपकी अजान हो गई जी। अब नमाज जो बाकी है, नमाज होनी बाकी है, यानी कि आप देख लो कि अजान होने के बाद नमाज में कितना वक्त लगता है, उससे भी कम वक्त है, उससे भी कम वक्त की ये ज़िंदगी है। माशाल्लाह, बड़ी गहरी बात है माशाल्लाह, तुम्हें सीने से लगा लो भाईजान, इतनी गहरी बात। अक्सर इंसान को ऐसी बात समझ में नहीं आती है, अक्सर इंसान को ऐसी बात से बेखबर रहता है कि जब पैदा हुआ था ना बच्चा, अजान इसलिए दी गई थी कि पता नहीं नमाज तेरी कब हो जाए। कब का मतलब, दुनियावी एतबार से हम 15 मिनट के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, 10 मिनट के बाद, और आखिरी जो हमारे पास होते हथियार, आधे घंटे बाद नमाज हो जाती है। यानी कि दुनिया की ज़िंदगी आधा घंटे से ज़्यादा नहीं है, और हम तैयारी बरसों ही कर रहे हैं। चलिए माशाल्लाह, अच्छा मिल के कैसा लगा? मिल के बहुत अच्छा लगा जी। आप लोगों ने हमें जो है दीन से भटके में रूबरू कराया, थोड़ा इंसान को दीन की गौर फिक्र जो है होती है, ऐसे जो है आदमी को करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल के। तो आप ज़रा आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ से कैसे? चलिए खैर माशाल्लाह, ये हमारे दरअसल क्या, हम रसूलपुर में रहते हैं, ये बाजू में ही जी, और ये तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर का रास्ता है। तो आज दौरा था सहारनपुर का, एक भैया से मुलाकात हुई तो हमने यहाँ पर चले, तो इस वजह से आपको देखा बैठा हुआ। नौजवान है, अपने मुस्लिम भाई हैं, तो क्यों ना बात कर ले जाओ, ठीक है इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया लगा। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। दुआ में याद रखना।